तो गाइस आज हमारे साथ है ओला के कस्टमर जिन्होंने 2 साल तक ओला की S1 प्रो चलाई है। जब ये लॉन्च हुई थी तभी से ही उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ओला के साथ, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए उनसे तो भाई ये है ओला S1 प्रो के हमारे ओनर, इनसे बात करेंगे। इनका नाम है वरुण। तो देख सकते हैं इनकी 2 साल हो गई है और ऐसी कुछ कंडीशन है। दिल्ली का नंबर है, ओला S1 प्रो, इनका सेकंड जनरेशन मॉडल है। ये देखो। तो वरुण, आपने ये ओला S1 जो भी आपकी गाड़ी है वो कब ली थी आपने? 2 साल होने वाले। ठीक है, और आपने कितनी चला दी अब तक? 30,000 के आसपास चली। और जब आपने ली थी मतलब कितने की ली थी आपने ये? 45,000 जब अच्छा, ये लॉन्च हुई थी तभी लेनी थी मैंने। मतलब किश्तों में ली थी या कैश ली थी? नहीं, फाइनेंस था ही। अच्छा, तो आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा है? मतलब उस टाइम तो 2 साल पहले तो ईवी का इतना क्रेज भी नहीं था, अब तो चलो कॉमन सी हो गई है। तो उस टाइम तो लोगों ने भी आपको कहा होगा कि पेट्रोल लेना चाहिए, 2 लाख खर्च कर रहे हो, ऐसा कुछ की मतलब ऐसा कुछ थॉट आपके मन में आया था उस टाइम? स्कूटी लेनी थी। अच्छा मेरे पास बाइक वगैरह है दो पहले से ही। जी। तो मेरे को स्कूटी लेनी थी, तो मैंने सोचा कि पहले इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक लूँ। अब जो व्हीकल लूँ तो इलेक्ट्रिक लूँ। तो इस वजह से मैंने ये प्री बुक करी थी। तो ये कम से कम जब मैं बुक करके आया था शोरूम में, उससे कम से कम 3 महीने बाद मेरे को मिली। अच्छा, अब तो जल्दी डिलीवरी हो जाती है ना? आपको मिल जाती। तब जब ये नई नई लॉन्च हुई थी ना, तो तब मैंने जून के आसपास ऑर्डर करी थी, मेरे को नवंबर में जाके मिली। तो ये ओला का मतलब S1 प्रो का ये टॉप मॉडल है आपका? अच्छा, सेकंड जन है। कितने किलोवाट हार की इसकी बैटरी है? 4 किलोवाट की है हम्म बैटरी। लेकिन पीक जिसकी पीक किलोवाट है, हम्म परफॉर्मेंस है इसकी, वो 11 किलोवाट की है। अच्छा, और मतलब टॉप स्पीड क्या है इसकी? तो स्पीड ये, वैसे तो कंपनी 120 की क्लेम कर दी है, जी। लेकिन ये मैंने चलाई है तो ये 117, मतलब 117 118 चल रहा है। और कितने मोड है इसके अंदर? इसके अंदर है 4 मोड, एक इको है, एक नॉर्मल है, और एक स्पोर्ट्स है, और एक हाइपर। अच्छा, इको में कंपनी ने कितनी क्लेम कर रखी है? तो मैं कर रखी है 195 किलोमीटर। और नॉर्मल में? में है 143। और स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स है 100। और हाइपर भी है ना? हाइपर है, लेकिन मैं हाइपर यूज नहीं करता, मैंने लॉक कर रखा है। आप मोस्टली क्या यूज करते हो इसमें? मैं नॉर्मल मोड यूज करता और नॉर्मल मोड में आपको एक्चुअल रेंज कितनी मिल जाती है इसमें? हूँ ना। देखो, राइडिंग के ऊपर बात है। ये मतलब बंदा राइडिंग कैसे कर रहा है। अगर तुम इस पे, क्या बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ी स्पोर्ट्स टाइप राइडिंग करोगे ना, हाँ, तो रेंज इसकी कम आएगी। मतलब वही है जैसे मतलब एक स्पीड पे चलानी, जैसे पेट्रोल की चलाते हैं हम। 40 से 60 के बीच चलाओगे हाँ, तो ये 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। नॉर्मल में सिंगल बंदे पे? हाँ हाँ, सिंगल बंदे। अच्छा, और डबल, अगर डबल बैठा दिए? डबल बैठ जाओगे तो ये 80 से 100 चलेगी। और अगर भगाओगे, मतलब 80 तक चलाओगे नॉर्मली की, मतलब नॉर्मल में टॉप स्पीड इसकी 80 किलोमीटर पर आवर है। अगर 80 मतलब चलाओगे ना इसे, तो फिर और कम चलेगी। मतलब राइडिंग के ऊपर बात है। और चलने वलने में मतलब क्या आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका मतलब? चलाने मतलब राइडिंग पोस्चर वगैरह हाँ, इसका, और राइडिंग एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। और जैसे कहते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक के लिए ये भी है लोगों के मन में डाउट कि पिकअप थोड़ा कम मिलता है, पहाड़ों पे चढ़ने में, ऊंचाई चढ़ने में थोड़ी दिक्कत विक्कत आती है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आप ब्रेक मारोगे ना इसका, हम्म तो बीच में थोड़ा डिग्रेड होता है इसका, वो जो डिले आता है, हल्का सा डिले वो आता हल्का सा डिले। लेकिन उसके वो ना, अगर आप 2-4 दिन ही चलाओगे है, तो वो यूज टू हो जाओगे। और बूट स्पेस कितना है इसका? 4 लीटर के आसपास। दिखाना आपकी कितनी गाड़ी चल गई है और आपने कितना पेट्रोल अब तक इससे सेव कर लिया। इसका अपडेट भी आ रहा है, मैं कर रहा नहीं हूँ। अच्छा, ये टोटल इतनी चलेगी। 19,265 चल गई। और ये कितना पेट्रोल बचा लिया मतलब अब तक? जैसे मैं जो दिखाता है वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये कितना दिखा रही है मंथली, मतलब 45,000 का आपने इसमें तेल बचा लिया है अब तक? कितना करा है, हाँ, तो ये दिखा रही है। इसके हिसाब से 45,000 के आपने बचा लिए है ना? और अभी आपकी रेंज बता रही है 68 किलोमीटर चल जाएगी, है ना? और क्या क्या फीचर है मतलब इसके अंदर? फीचर देखो, मैं तुम्हें बूट स्पेस दिखाता हूँ। हम्म 34 लीटर का बूट स्पेस है। बूट स्पेस तो काफी है इसमें। आप चार्जर ही रखते होगे मोस्टली इसके अंदर? नहीं नहीं, अगर मैं कहीं दूर जाता हूँ तो चार्जर रखता हूँ, वैसे सामान वगैरह जो होता है मेरा वो रख लेता देखने में भी वैसे बढ़िया लगती है। पीछे भी डिस्क है इसके, है ना? फ्रंट में और पीछे डिस्क है।
जो ओला का S1 फर्स्ट जनरेशन आया था उसमें कुछ सस्पेंशन की दिक्कत थी, है ना? हाँ टेंशन में बहुत ब्रेक हो रहा था, उसमें बहुत दिक्कत आ रहा हाँ। था। और थोड़ा इसका जो जैसे ये साइड स्टैंड है इसमें भी थोड़ा इशू बताते हैं लोग। तो जो इसके पैनल है, जी ये मतलब जिसकी बॉडी वगैरह है, हाँ इसमें बहुत दिक्कत है। अब देखो जैसे मेरा ये टूटा हुआ है, ये पार्ट पूरा टूटा हुआ है, और देखो इधर से एक तो मतलब ये इसकी ये इधर से भी टूटा हुआ है। मतलब ये इसकी खामियां है जो आपको नेगेटिव लगी इसकी। आपका एक्सपीरियंस इसमें चलाने में बेहतर है, सब कुछ रेंज वेंज में आपको सही लगा, लेकिन जो आपको इसमें इशू लगा वो बिल्ड क्वालिटी है ना? बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन जो इसकी पैनल गैपिंग है ना, मतलब जो बॉडी के पैनल होते हैं वो अगर एक बार निकल जाता है ना तो पहले की तरह फिट नहीं हो पाता। देखो जैसे ये यहाँ से एक बार निकल गया था, ये हाँ निकल गया था, तो ये ठीक नहीं होता हाँ है। तो ये इशू तो ओला में अभी भी आ रहा है ना, मतलब थोड़ी इस चीज पे काम करना चाहिए ओला को, है ना? ये चीज में मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस हुई है। हाँ वैसे तो अगर राइडिंग वगैरह की बात करूँ तो राइडिंग वगैरह तो मतलब अच्छी है। और जैसे आपको 2 साल हो गए चलाते हुए, जैसे हम स्मार्टफोन लेते हैं उनकी बैटरी भी डिग्रेड होती है, तो इसके साथ ऐसा कुछ फील हुआ आपको? नहीं नहीं, मेरे को अब तक तो कोई फेस नहीं हुआ है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, नहीं? रेंज इसकी मतलब जो जब स्टार्टिंग में मैंने ली थी तब भी वही रेंज थी इसकी, और आज भी वही रेंज है। और जैसे आपकी उस टाइम चलती जैसे पेट्रोल गाड़ियों में आवाज आने लग जाते हैं इंजन में, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं आपका जो एक्सपीरियंस तब था वही अब है? है। बस बॉडी में आपको ये टूट फूट तो वैसे होती ही रहती है नहीं? तो हाँ। ये प्रॉब्लम है इसमें। और ब्रेकिंग कैसी है इसकी? ब्रेकिंग वगैरह अच्छी है। हाँ इसके अंदर एबीएस और होनी चाहिए। एबीएस नहीं है इसके अंदर? एबीएस नहीं है क्योंकि तब अगर तेज स्पीड में ब्रेक मारते हैं ना तो ये स्लिप होती है। अच्छा स्लिप होती है। वैसे टायर तो इसके टायर कितने इंची के है इसके? तो 10 है, 110 लिखा हुआ होगा यहाँ पे। 110 70 12 12 इंची के टायर है इसके। 10 70 12। हाँ 12 इंची के। और इसकी जो हेडलाइट दे रखी है ये कैसा थ्रो है इसका? नाइट में मतलब कैसा थ्रो है? लाइट का तो बहुत अच्छा है, देखो चला के लगा के देखो। अच्छा प्रोजेक्टर सेटअप है तो थ्रो अच्छा आता है काफी। लाइट वाइट में आपको कोई लाइट इशू नहीं? वगैरह तो बहुत अच्छी है। और हॉर्न वॉर्न भी, हॉर्न वॉर्न, हॉर्न हॉर्न हॉर्न। हॉर्न हॉर्न वगैरह भी यहाँ अच्छा है, मतलब डिसेंट है। ये नहीं है कि ज्यादा लाउड है या थोड़ा अच्छा इसके बाद आपने इसमें कुछ एक्सेसरी भी लगवाई है? आफ्टर मार्केट कुछ नहीं लगाया, कुछ भी अच्छा सीट कवर लगवाया बस। मतलब जब मतलब 2 साल पहले जैसी ली थी वैसी ही आ गई। अच्छा चलो आपकी परफॉर्मेंस की भी बात हो गई, आपको कितने की आपको वैल्यू फॉर मनी भी, वैल्यू फॉर मनी आपको लगी है ये? वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अगर इसे मतलब थोड़ा ना केयर में रखना पड़ता है। अगर आप थोड़ा इसकी केयरिंग नहीं करोगे ना तो जैसे बॉडी वगैरह टूट गई, और ये देखो जैसे ब्रेक टूटा हुआ है, हाँ, मतलब ये मतलब बिल्ड क्वालिटी में है प्रॉब्लम। तो ये सुधारनी चाहिए ओला को अभी। ये दिक्कत लगी है। और चलो मतलब सर्विस रिलेटेड क्या कहना है आपका? सर्विस के बारे में हमने सुना है कि बहुत गालियां पड़ती है ओला के सर्विस सेंटर पे, गाड़ियां खड़ी रहती है सही से मतलब ट्रीट नहीं करते, तो ऐसा कुछ आपने फेस किया है? कह रहा कि मेरी ना देखो जो मेजर इशू अब तक आया था हाँ वो इसकी बेल्ट को लेके आया था, तो इसकी बेल्ट है ना जी। ये टूट गई थी। अच्छा तो मैंने तो बेल्ट पे है ये, आपकी चैन ड्राइव नहीं है? ना तो मैंने अगर इसकी मतलब ऑनलाइन कंप्लेंट करी थी, तो ऑनलाइन कंप्लेंट तो बहुत बकवास है ऑनलाइन। मैंने कंप्लेंट कम से कम 3 4 बार करी, कस्टमर केयर भी करा, मैंने मेल भी बहुत करी ओला वालों को, मतलब रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आया। फिर मेरे को ऑफलाइन ही जाना पड़ा, 1 2 दिन धक्के खाने पड़े थोड़े, लेकिन वो ऑफलाइन कर दिया। और कितना चार्ज आ गया आपको इसमें मतलब बेल्ट डलवाने में? बेल्ट डलवाने में मैंने ना इसका केयर प्लस ले रखा है, केयर प्लस प्लान होता है एक इसका। अच्छा वो कब लिए, मतलब आपने जब लिया था ये ओला नहीं, तभी तब नहीं लिया था मैंने, जब 1 साल हो गया था ना तब लिया था। उसके बाद भी ले सकते हैं? वो कितने का लिया था आपने वो ऐसे ही था कुछ 41 से 42 के आसपास का था। अच्छा उसमें क्या क्या फायदा हुआ मतलब आपको? उसमें चल रनिंग वाली चीजें होती है ना, जैसे डिस्पैड हो गए, डिस्पैड हो गए, और तुम्हारे ये हो गए, मतलब जो चलती हुई चीजें होती है। अच्छा जैसे पेट्रोल गाड़ियों में मतलब सर्विस कॉस्ट भी आती है, आपकी सर्विस कॉस्ट लगी है इसमें कुछ अब तक 2 साल के अंदर? अगर अगर आपके पास केयर प्लस नहीं है तो आपको 200 250 रुपए सर्विस चार्ज देना पड़ेगा।
वो कितने महीने में होती है, मतलब कुछ इसके अंदर मोबिल ऑयल तो नहीं, जैसे वैसे सर्विस नहीं होती। हाँ अगर तुम्हें किसी चीज में इशू आ रहा है, जैसे ब्रेक वगैरह में इशू आ रहा है या चलने में कुछ भी इशू आ रहा है, तो आप अगर ये सर्विस सेंटर पे लेके जाओगे तो ओला पे ना 200-250 रुपए का सर्विस चार्ज भी देते हैं, अगर अच्छा। तुम्हारे पास केयर प्लस एयर प्लस और अगर आपके पास केयर प्लस है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट। पार्ट का पैसा तब भी लेंगे वो, है ना? हाँ, पार्ट्स के पैसे, हाँ पार्ट्स के पैसे लेंगे जो डैमेज हुआ हुआ। हम्म। तो जो आपने ये अभी मतलब इसका प्लान लिया था तो आपको अच्छा लगा, उसमें आपने डिस्क पैड चेंज करवा लिए अपने, हाँ, मैंने वो disc कितने pad- के थे अगर आप सर वो मतलब वो ना लेते आप? अगर मैं के डिस्क मतलब मेरे पास केयर प्लस नहीं होता तो मेरे को डिस्क पैड दोनों पड़ते शायद 1600-1700 के आसपास। जी। और ये जो बेल्ट है ना इसकी हम्म। व्हील बेल्ट है, ये आदि कम से कम 4-4.5 हजार की है। और केयर कितने का लिया आपने? केयर प्लस मैंने वही 4200 के आसपास ली। तो उससे ज्यादा आपने यूज कर लिया हाँ, चीज को। वो अच्छी- अच्छा। तो फाइनली आप क्या कंक्लूजन देना चाहते हैं मतलब लोगों को, अगर आप इसका टोटल मतलब ओवरऑल एक हाँ कि मतलब ये लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, पेट्रोल से अच्छी है, मतलब आपका टोटल जो भी एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ क्या है आखिरी में? देखो, पर्ची है। जी। अगर आपको मतलब पेट्रोल वगैरह का मतलब तुम्हारी रनिंग है इतनी हाँ। तो वर्ती है स्कूटी। बस वो थोड़ा ना इसका जो बॉडी वगैरह है, और चार्ज चार्ज कितने देर में हो जाते हो? यार ये 4-5 घंटे में 0 से 100 हो और चल जाती है 80-90 हज़ार? 100 80-90। किलोमीटर चल जाती है ये लगभग, अगर आप तरीके से चलाओगे ना तो चल जाए। तो थैंक यू वरुण, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस ये था वरुण जी के साथ, जो कि 2 साल से ओला के ओनर है। उन्होंने जितना कुछ हो सकता था आपको बताने की कोशिश करी है इस वीडियो में। तो यही था आज के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम ऐसे ही रिव्यू रिलेटेड कार्स का और बाइक्स का रिव्यू लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।